देखो, अब करते हैं हम अपना नर्वस टिश्यू का पार्ट। नर्वस टिश्यू टिश्यू है। सो टिश्यू जिस तरह से सेल्स की मिलकर बनी होती है, तो ये भी 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की मिलकर के बनी है। कौन कौन सी वो सेल हैं, क्या उनका फंक्शन है, क्या उनका फीचर है, ये देखना है। और उससे पहले 2 बातें ऐसी हैं जो इस नर्वस टिश्यू की यूनिक हैं, जो केवल और केवल नर्वस टिश्यू में देखने को मिलती हैं। क्या हैं वो यूनिक पॉइंट्स? एक तो है एक्साइटेबिलिटी, दूसरा है कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी का बेसिक और सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि जो नर्व इम्पल्स है, कहने का मतलब जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। किस इन्फॉर्मेशन को? जो हमें एनवायरनमेंट से मिला है। जैसे कि आपके हाथ पर, हैंड पर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच करे या कोई पिन टच करे, तो ये जो मिल रहा है आपको हॉट ऑब्जेक्ट या कोल्ड ऑब्जेक्ट का टच होना, ये एक तरह का स्टिमुलस है। और इस स्टिमुलस से आपके बॉडी में रेस्पॉन्स जनरेट होता है। हॉट ऑब्जेक्ट है तो आप हाथ हटा लोगे क्योंकि आपकी स्किन जल रही है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन आपका काम करेगा और आपका हाथ हटा लेगा। सो ये क्या चीज़ है? ये है नर्व इम्पल्स का क्रिएट होना, मीन्स न्यूरॉन्स का एक्साइट होना। इधर हाथ पे जो रेस्पॉन्स जनरेट हुआ वो था इफेक्टर ऑर्गन की वजह से, मसल की वजह से, लेकिन जो स्टिमुलस आया वो एक्चुअल में नर्व इम्पल्स तक पहुंचा। नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट हुई जिसको बोलते हैं न्यूरॉन स्टिमुलेट हुई जिसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स एक तो क्रिएट हुई, एक्साइटेबिलिटी का मतलब नर्व इम्पल्स की जनरेशन। इसको सिंपल भाषा में लिख देते हैं, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी ये। और कंडक्टिविटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ दिस नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। सो ये डिटेल में देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले शॉर्ट में मैंने आपको ये 2 बात बता दी और उसके बाद हम चलते हैं कि नर्वस टिश्यू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बनी है। वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल कौन सी हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इस पे वर्क करते हैं। देखो, पहली टाइप नर्व सेल, इसको ही बोलते हैं न्यूरॉन्स। इसके बारे में ज़्यादा मटेरियल है। सेकंड है न्यूरोग्लिया और इसको बोलते हैं ग्लियल सेल्स। थर्ड है एपेंडाइमल सेल्स। एंड फोर्थ है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। अब इनमें से एक एक देखना है। सबसे पहले हम एपेंडाइमल सेल्स को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी है। फिर इससे ज़्यादा बड़ी वाला जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स हैं उसको करेंगे, फिर उससे ज़्यादा बड़ी वाली न्यूरोग्लियल को करेंगे, फिर लास्ट में जो सबसे बड़ी है उसको करेंगे जो है नर्व सेल। तो सबसे पहले अब हम हेडिंग में कर लेते हैं अपना स्टार्ट, एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं, क्या फंक्शन है, वो चीज़ देखेंगे अब हम इसमें। अब एपेंडाइमल सेल्स में सबसे पहला पॉइंट बनता है ये एक्चुअल में किस टाइप की सेल्स हैं।
So these are simple ciliated cuboidal cells. Simple ciliated cuboidal, यहाँ पे और प्रिसाइसली एपिथेलियल सेल्स। कहने का मतलब एपिथेलियल टिश्यू अलग होती है, उस एपिथेलियल टिश्यू से ही कहीं ना कहीं मिलकर नर्वस टिश्यू का पार्ट बन रहा है। एपेंडाइमल सेल्स हैं यानी एपिथेलियल सेल्स हैं नर्वस टिश्यू में। देखो ज़रा किस तरह से सिमिट्री बनी हुई है। अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू हैं, वो भी सिलिएटेड टाइप। अब सेकंड पार्ट, इसमें क्या करेंगे हम, सेकंड पॉइंट कि एपेंडाइमल सेल्स होती कहाँ हैं। these lines ventricles of brain and central canal of spinal cord. Central canal of spinal cord. सो एक तो वेंट्रिकल्स को कर रही हैं और एक सेंट्रल कैनाल को कर रही हैं। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मुझे आपको एक छोटा सा डायग्राम बताना पड़ेगा। आप देखो ज़रा कि इस स्ट्रक्चर को आप जानते हो अच्छे से, मैं रफ रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ आपको। ये है, ये हो गया आपका स्कल, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर क्या होगा ये भी आप जानते हो। ये है ब्रेन, और इधर इसके नीचे वाला ये पार्ट, ये हो गया क्या, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब ये तो है बोनी पार्ट, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है टिश्यू पार्ट। अब इसके अंदर भी ये और इधर ये, अब ये जो पार्ट है ये है टिश्यू पार्ट। अब अंदर क्या बच गया, फिर अंदर बच गई कैविटीज़, मतलब स्पेस। ये यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बनना चाहिए था, इसकी जगह ऐसा हो गया है बिल्कुल। सो आप ध्यान रखो कि कैविटी है, तो ये क्या है, वेंट्रिकल्स हैं, और यहाँ क्या है, सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो कैविटीज़ हैं। इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है ये, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये जो यहाँ पे ये लाइन कर रही हैं, ये जो सेल्स है ना, ये हैं एपेंडाइमल सेल्स। इनके पास सीलिया हैं और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव कराने का काम करती हैं। ये इनका फंक्शन है। इनका फंक्शन भी लिख लेते हैं। दीज the cilia, their cilia helps in movement of cerebrospinal fluid और CSF। ये CSF जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये आपकी बॉडी में ब्लड से ही बनता है। कैसे बनता है ये हम लेटर ऑन बाद में देखेंगे। लेकिन CSF मीन्स आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सो इस फ्लूइड की मूवमेंट का काम है किसका, एपेंडाइमल सेल्स के सीलिया का, क्योंकि ये क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम है यहाँ पर। सो इस सेल को क्या बोलते हैं, also called ependyma. So जब आप सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल का एग्जाम्पल करते हैं ना, तो वहाँ पर एपेंडाइमल सेल्स भी आता है एग्जाम्पल में। सो मतलब एपिथेलियल टिश्यू में सिलिएटेड क्यूबॉइडल का जो ये टाइप है,
इसमें एपेंडाइमल सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आ जाता है, और नर्वस टिश्यू में जो एपेंडाइमल सेल्स हैं इसमें ये आ जाएगा कि सिंपल सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की बनी है, वेंट्रिकल्स को और सेंट्रल कैनाल को लाइन कर रही है और हेल्प कर रही है मूवमेंट में CSF के। सो ये इसका फंक्शन हो गया। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। एपेंडाइमल सेल्स आपको क्लियर है।